हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ डॉक्टर प्रवीण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी डिसाइड किया है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। बावजूद इसके काफ़ी सारे लोगों के मन में कई डाउट्स हैं वैक्सीनेशन को लेके कि उनको वैक्सीनेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, या अगर वो वैक्सीनेशन कराते हैं तो उनको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अफवाहें भी हैं जो लोगों में फैली हुई हैं। तो हम कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करने की, और आफ्टर दिस डिस्कशन काफ़ी सारी क्वेश्चंस, डाउट, क्वेरीज यहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वैक्सीन की कि हमारे इंडिया में कौन कौन से वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले कोवैक्सीन, जो कि ICMR इंडिया ने बनाया है, और इसके 2 डोज रिक्वायर्ड हैं। पहला डोज लेने के 28 दिन बाद हमको दूसरा डोज लेना रहता है, और इसकी इफेक्टिवनेस अभी 78% बताई जा रही है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे है कोविशील्ड, जिसको एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। इसके भी 2 डोज रिक्वायर्ड हैं, लेकिन अभी इनके बीच का जो गैप है उसको रिवाइज किया गया है। पहला डोज लेने के 42 से 56 दिन के बाद हमें दूसरा डोज लेना रहता है, और इसकी इफेक्टिवनेस 75 to 82% बताई जा रही है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रशियन वैक्सीन स्पुतनिक भी इंपोर्ट की है, और इसके भी 2 डोज ही लगाए जाएंगे, लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो 21 डेज का या 21 दिनों का है। इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में बात की जाए तो इसकी इफेक्टिवनेस 85 to 92% बताई जा रही है। अगर हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो एज सच अभी तक कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट इनके नहीं देखे गए हैं। जो कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उनमें हल्का बुखार हो सकता है, शरीर में हल्का दर्द हो सकता है 2-3 दिन के लिए, या जो बहुत कॉमन है वो ये है कि वैक्सीनेशन जहाँ हुआ है, जिस जगह पे यहाँ पे लगा है आपको बाह में, डेल्टॉइड मसल में, वहाँ पे स्वेलिंग और पेन हो सकता है। तो अगर ये सब साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। फीवर है तो हम पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर दर्द हो रहा है, स्वेलिंग है, तो उस जगह पे हम आइसिंग कर सकते हैं। इन सब में चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता करने की बात तब है जब आपको वैक्सीन लगाने के 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर शरीर में रैशेज आ जाएं, खुजली होने लगे, चकत्ते पड़ जाएं, या आपकी धड़कन एकदम से तेज हो जाए, सांस लेने में तकलीफ होने लगे। ये एनाफाइलेक्सिस के लक्षण हो सकते हैं, और इस कंडीशन में आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से ये सारी बातें बतानी है, उनसे संपर्क करना है। तो अब हम देखते हैं कि किन लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। देखिए, सभी लोग जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और उनको स्लॉट मिल चुका है, उनको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अगर आपको हल्की सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त वगैरह हो रहे हैं तो भी आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें बीपी की प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है ना, डायबिटीज़ है, तो क्या हम वैक्सीनेशन कराएं या नहीं कराएं। देखिए, अगर आपको ये सभी समस्याएं भी हैं तो भी आपको वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए, बशर्ते आप एक बार अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे जो वैक्सीनेशन ऑफिसर रहते हैं या मेडिकल ऑफिसर रहते हैं उनको इस अपनी स्थिति के बारे में बता दें। वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। लेकिन फिर भी ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटस है, तो भी आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन की, या ऐसे ग्रुप की जिन लोगों को वैक्सीन लगवाने से बचना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आता है एलर्जी। ऐसे लोग जिनको पहले किसी वैक्सीन से एलर्जी हुई है, या किसी दवाई से एलर्जी हुई है, या उनको किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है, ऑल एंड ऑल वी कैन से कि जिनको पहले कोई एलर्जिक प्रॉब्लम हुई है, ऐसे लोग कृपया वैक्सीन लगाने से बचें। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड लैक्टेटिंग मदर, और वी कैन से गर्भवती महिलाएं और ऐसी माताएं जो अभी अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, इन लोगों को भी वैक्सीन लगवाने से बचना चाहिए। इसके अलावा 2 ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको वैक्सीनेशन कराने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पहली, अगर आपने कोविड के अलावा कोई वैक्सीन लिया है, लाइक हेपेटाइटिस बी या येलो फीवर वैक्सीन लिया है, तो आपको उस वैक्सीन और कोविड वैक्सीन के बीच में कम से कम 14 दिन का यानी कि 2 हफ्ते का गैप रखना है। दूसरा, अगर आप बीच में कभी पॉजिटिव हुए हैं, कोविड पॉजिटिव हुए हैं,
तो अपने सिम्टम्स खत्म होने के 4 से 8 हफ्ते बाद ही कोविड का वैक्सीनेशन कराएं। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोविड वैक्सीनेशन कराने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भविष्य में कभी कोरोना नहीं हो सकता है। वैक्सीनेशन कराने के बाद भी कोरोना हो सकता है, इसलिए आप कोविड वैक्सीनेशन कराने के बाद भी प्रॉपरली मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करते रहें और भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें। At last, I want to conclude the whole discussion with a beautiful nazm of फैज अहमद फैज साहब कि दिल ये नाउम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल ये नाउम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, माना कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। सो डेफिनेटली वी विल कम आउट ऑफ दिस चाउस विथ फ्लाइंग कलर्स। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। बी सेफ। थैंक यू।